कर्नाटकी प्रकट पहला जावली श्रृंगार रस प्रधान साहित्य से युक्त यह मध्य लय एवं चंचल प्रकृति के रागों में गाई जाती है। इसमें नायिका व सखी के परस्पर बातचीत के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। जावली में पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम आदि अंग होते हैं। इस शैली का प्रयोग भरतनाट्यम नृत्य के साथ किया जाता है। दूसरा कृति अथवा कीर्तन कर्नाटकी संगीत की तेलुगु, तमिल, संस्कृत भाषा में गाए जाने वाली उत्कृष्ट एवं लोकप्रिय रचना है। प्रदर्शन गान में आजकल आधे से अधिक समय में कृति या कीर्तन ही गाए जाते हैं। त्यागराज ने अपनी रचनाओं को कृति कहा। उनकी कृतियां मुख्य रूप से आध्यात्म संबंधित है। तीसरा तिल्लाना हिंदुस्तानी तराने के निकट कर्नाटकी संगीत में तिल्लाना का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ। यह मुख्य रूप से नृत्य के साथ गाए जाने वाली तनों, नादिम, तिल्लाना आदि निरर्थक अक्षर, सरगम एवं मृदंग के पाठाक्षारों तथा देव अथवा राज स्तुति से युक्त रचना है। आजकल गायन की समाप्ति भी तिल्लाना से होने लगी है। इसमें तिल्लाना आदि अक्षर होते हैं, इसीलिए इनको तिल्लाना कहते हैं। चौथा वर्णम यह 17वीं शताब्दी की रचना है। इसके पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम ये 3 अंग हैं। अनुपल्लवी के अंत में मुक्त्यायी स्वरम नामक सरगम खंड एवं उस पर रचित पद खंड के पश्चात पल्लवी पर लौटते हैं। चरणम में ऐतोगर नामक एक कर्णिका गाकर सरगम पद युक्त 3-4 खंड गाए जाते हैं। हर सरगम खंड के समाप्ति पर ऐतोगर पुनः गाया जाता है। पद, वर्ण एवं तान इसके 2 प्रकार हैं। पहला पद वर्ण नृत्य के साथ और तान वर्ण शास्त्रीय संगीत में गाए जाते हैं। तान वर्ण में पल्लवी, अनुपल्लवी, सरगम के ढांचे के आधार पर पद रचना होती है। तान वर्णम में प्रायः मुक्ताई स्वरम एवं चरणम के सरगम खंडों में पद नहीं होते। पांचवा पदम ऐसे गीत हैं जो मधुर भक्ति और विद्वता से युक्त होते हैं। गीत गोविंद के समान श्रृंगारिकी कृष्ण लीला इनका वर्ण्य विषय है। जीवात्मा, परमात्मा और गुरु के रूप में कृष्ण भक्त और सखी को लेकर इनकी रचना हुई है। मूलतः 18वीं शताब्दी से पूर्व सभी गीत प्रकार सामान्य रूप से पद के नाम से पुकारे जाते थे। तत्पश्चात कीर्तन ही सामान्य शब्द बन गया, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्व भाग में रचित क्षेत्रज्ञ की अलौकिक श्रृंगारयुक्त रचना ही पदम के नाम से कही जाने लगी। कर्नाटकी संगीत के जावली एवं पदम की कथा वस्तु हिंदुस्तानी ठुमरी के समक्ष कही जा सकती है। छठा आलापन या रागम कर्नाटकी संगीत में कृति से पूर्व आलापन, रागम, तानम, पल्लवी प्रकार में प्रथम उसी राग में धीमी एवं मध्य लय में छंद रहित आकार त, र, न आदि वर्णों से युक्त गान आलापन युक्त मुक्त आलाप है। मंद्र स्थान से प्रारंभ कर 3 स्थानों को अनेक कड़ियों में विभाजित करके रागों के खास स्वर, गुंफ एवं अलंकारों को विविध लय में प्रस्तुत करते हैं। कम समय में, मध्य समय में एवं विस्तार पूर्वक इस तरह आलाप के अलग अलग प्रकार हैं। आम बोलचाल यह आलापन राग नाम से भी जाना जाता है। आलापन मनोधर्म या अनिबद्ध संगीत प्रकार में आता है। सातवां तानम आलापन रागम के पश्चात लयबद्ध किंतु ताल रहित प्रस्तुत की जाने वाली मनोधर्म प्रकार तानम है। मध्य एवं द्रुत लय में प्रस्तुत की जाने वाली तानम त, नम आदि अक्षरों से युक्त गाई जाती है। व्यंजनों के अक्षर का 3 या 4 अक्षर काल से अधिक
कर्षण नहीं होता। तानम का स्थान रागम तानम पल्लवी में ही अनिवार्य रूप से गाई जाती है। कृति के पूर्व इसकी प्रस्तुति दुर्लभ ही है। 8वां पल्लवी। पल्लवी शब्द के दो अर्थ हैं। कर्नाटकी संगीत में किसी भी गीत का प्रकार का पहला अंग पल्लवी होता है। ध्यान रहे, कर्नाटकी संगीत में किसी भी गीत का प्रकार का पहला अंग पल्लवी होता है, किंतु रागम तानम पल्लवी प्रथा में पल्लवी ताल के एक आवर्तन काल की एक गीत खंड को इंगित करती है। प्रायः विलंबित या मध्य लय में रचित इस खंड को स्वरचना बदलकर विविध प्रकार से गाते हैं, जो निनवल कहा जाता है। तत्पश्चात इस खंड को धीमी लय में दुगुन, त्रिगुण एवं चौगुन में गाए जाते हैं। 9वां गीतम। प्रारंभिक शिक्षा में रागों से परिचित कराने के लिए मध्य लय में गाए जाने वाला गीत का प्रकार गीतम है। गीत चतुर्दंडी संप्रदाय के गीत प्रकार से उत्पन्न है, किंतु आधुनिक काल के प्रारंभिक गीतों में स्वर, पद, विरुद्ध से मुक्त अंग एवं उद्गरा, ध्रुव, आभोग धातु प्राप्त नहीं है। इसकी रचना सरल रूप से अथवा हर सरगम अक्षर के समक्ष अक्षर पद का प्राप्त होता है। पद की रचना इस स्तुति होने पर लक्ष्य या संचारी गीतम एवं रागों के लक्षण युक्त होने पर लक्षण गीत कहलाता है। 10वां स्वर जति। दो प्रकार के स्वर जति हैं। एक नृत्य के साथ गाए जाने वाला पद वर्णम को प्रतिबंधित करता हुआ, जो आज का लुप्त के समान है। दूसरा गीतम के पश्चात एवं तान वर्णम के पूर्व सिखलाए जाने वाले गीत का प्रकार है। नृत्य संबंधी स्वर जति श्रृंगार पद युक्त एवं दूसरी सामान्य भक्ति पद से युक्त होती है। पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरणम 3 अंग से युक्त इसमें सरगम और उसके समक्ष पद के अक्षर होते हैं। सरगम के लघु दीर्घ काल को पद के अक्षर में कायम रखना अनिवार्य है। ग्यारहवां कल्पना स्वर। कल्पना स्वर कीर्ति गायन के पश्चात या कीर्ति एवं निरवल के पश्चात या रागम तानम पल्लवी के अंतर्गत निरवल पश्चात गाए जाने वाला सरगम प्रकार ही कल्पना स्वर है। यह मनोधर्म या अनिवद संगीत का एक प्रकार है। मध्य एवं द्रुत लय में सामान्य रूप से कल्पना स्वर गाया जाता है। अधिकांश व्यंजनात्मक होने के कारण इसमें क्लिष्ट लयकारी देखने को मिलता है। 12वां राग मल्लिका। अनेक रागों से गुथा हुआ चित्ताकर्षक रचना राग मल्लिका कहलाती है। अनेक राग होने के कारण रचना की लंबाई अधिक होने पर श्रोताओं की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। मुत्तुस्वामी दीक्षित तर के संप्रदाय में विशेष रूप से इस गीत का प्रकार के बंदिशों प्राप्त हैं। वैद्यनाथ अय्यर की 72 मेलों ने गाए जाने वाली राग मल्लिका 2 घंटों में संपन्न होती है। हर राग की समाप्ति एवं दूसरे के प्रारंभ में सरगम खंड होती है और अंत में सब रागों को उल्टे क्रम में लेकर सरगम कंठ की रचना होती है। निर्वल या निरावल। निर्वल या निरावल का अर्थ है निरुवल यानी भर देना। किसी कृति के पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम के शब्दों की एक कड़ी को लेकर स्वरचना को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करना निर्वल कहलाता है। रागम तानम पल्लवी के पल्लवी में भी निर्वल होता है। दिव्या प्रबंधम। 5वीं से 8वीं सदी में वैष्णव भक्तों द्वारा रचित इष्ट देव की स्तुति के लिए 4000 पदों का संग्रह आलवार
प्रबंधम कहलाता है। वेदों और शास्त्रों के सार वाले इन पदों की 9वीं सदी में गायन शैली भी निर्धारित कर दी गई है और इन्हें दिव्य प्रबंधम कहा जाने लगा है। स्वराक्षरम, स्वराक्षर शब्द और अक्षर से बना है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। इन 7 अक्षरों से सुविधा अनुसार मात्राएं परिवर्तित करके गीत बनाकर उन्हीं सरगम अक्षरों से सृजन किया जा हुआ पद स्वराक्षर है। सार्थक शब्दों को उन्हीं स्वरों में गाने को संगीत रत्नाकर में स्वार्थ प्रबंध कहा है। यही स्वराक्षर जैसे पुनि, पुनि, शीश, धुनि, प, नि, प, नि, सा,